Learn easy. Subscribe Learn Easy channel. हेलो किड्स, वेलकम टू लर्न इजी चैनल। आज की कक्षा में हम सीखेंगे मैं और में अंतर। तो चलिए शुरू करें। बच्चों, हिंदी लिखने में बहुत से बच्चे एक जैसे शब्दों को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ कौन सा शब्द आएगा, क्योंकि हिंदी में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो देखने में तो एक जैसे लगते हैं परंतु उनका अर्थ अलग अलग होता है। तो आज की कक्षा में मैं और में, जो कि दिखने में एक जैसे लगते हैं परंतु उनका प्रयोग बिल्कुल अलग होता है। तो आज मैं आपको इन्हीं दोनों शब्दों के बीच में अंतर बताऊंगी, जिससे आप ये गलती दोबारा नहीं करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं मैं। सबसे पहले मैं शब्द का प्रयोग देखते हैं। मैं शब्द का प्रयोग हमेशा अपने बारे में बताने के लिए किया जाता है। अब यहाँ देखो, मैं में ए की मात्रा है। इससे सबसे पहला जो अंतर है इन दोनों में में दो मात्राएं, यानी ए की मात्रा है, और में एक मात्रा होती है, ए की मात्रा। सबसे पहला अंतर जो इनमें यही है कि जब भी आप लिखें ध्यान रखें, क्योंकि आप इनको प्रोनाउंस ठीक करें, आप इनको अगर उच्चारण इनका सही करेंगे तो आप लिखने में कंफ्यूज कभी नहीं होंगे। मैं तो मैं में ए की आवाज़ आ रही है, ए, तो इसीलिए यहाँ पर दो मात्राएं होंगी। ठीक है, ये ए की मात्रा है। में, अब इसको प्रोनाउंस करो, में। तो में और मैं दोनों में बोलने में भी अंतर है। तो मैं अपने लिए इस्तेमाल किया जाता है, खुद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। में का अंतर अभी मैं आपको बताऊंगी कि में कहाँ पर प्रयोग होगा। सबसे पहले हम जो है इसको मैं को देखते हैं। मैं सबसे पहले देखिए आ की आवाज़ आ रही है, मैं। तो मैं का प्रयोग हमेशा अपने बारे में, यहाँ देखिए इसका प्रयोग अपने बारे में बताने के लिए होता है। मैं का प्रयोग हमेशा अपने बारे में बताने के लिए होता है। और एक और चीज़ ध्यान रखनी होगी इसमें यह है कि मैं के साथ हमेशा हूँ का प्रयोग, जब वर्तमान काल की हम बात कर रहे होते हैं तो मैं के साथ में हमेशा हूँ का प्रयोग आता है। मैं के साथ हूँ का प्रयोग होता है। मैं के साथ हूँ का प्रयोग होता है। अब जैसे मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, तो अब यहाँ देखिए मैं, यहाँ पे किस शब्द का प्रयोग हुआ है? मैं लड़की हूँ। यहाँ देखिए मैं शब्द का प्रयोग ये किया गया है। सबसे पहले अगर आप प्रोनाउंस ठीक करेंगे ना, इसका उच्चारण ठीक करेंगे, तो आपकी गलती हो ही नहीं सकती। तो इसलिए जब भी मैं का प्रयोग करें तो उसका उच्चारण ठीक करें। जब अपने लिए कोई बात हम करते हैं तो मैं का प्रयोग करते हैं। तो चलिए अब मैं आपको कुछ वाक्य बताती हूँ जिनसे आपको ये मैं का प्रयोग और अच्छे से समझ आ जाएगा। मैं खाना खाता हूँ, मैं घर जा रहा हूँ, मैं कल दिल्ली जाऊँगा, मैं और रेखा साथ खेलेंगे, मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा, मैं आज खाना नहीं खाऊँगा, मैं रीना से मिलने गांव जाऊँगी। आइए देखते हैं में का प्रयोग कहाँ किया जाता है। में इस प्रकार लिखा जाता है, इसमें ए की मात्रा आती है और मैं में ए की मात्रा आती है। ठीक है, ए की मात्रा लगाएंगे तो ये में बन जाएगा। में का प्रयोग किसी वस्तु के अंदर होने की जगह पर किया जाता है। में का प्रयोग किसी
वस्तु के अंदर होने की जगह पर किया जाता है। में का प्रयोग हम किसी वस्तु के अंदर कि कोई चीज़ किसी के अंदर होती है तो उसके लिए करते हैं। जैसे एग्जांपल बताती हूँ आपको, उदाहरण देती हूँ जिससे आपको समझ और अच्छे से आ जाएगा। मैं कार में बैठता हूँ। मैं कार में बैठता हूँ, यहाँ देखो मैं भी आ रहा है और मैं भी आ रहा है। अब अगर आप यहाँ पे मैं इधर लगा दोगे, मैं यहाँ लगाओगे तो शब्द जो है वो गलत हो जाएंगे और हमारा वाक्य भी जो है, ये सेंटेंस भी रॉन्ग हो जाएगा। तो मैं मतलब अपने लिए बोला जा रहा है, मैं कार में, यहाँ पर मैं का अर्थ है अंदर। मैं कार के अंदर बैठता हूँ, मैं कार में बैठता हूँ, तो इसीलिए यहाँ पर मैं आया। किसी चीज़ के अंदर कोई चीज़ रखी होती है या कटोरी में दूध है तो में मतलब उसके अंदर है। तो में का शब्द, में का अर्थ होता है अंदर। में का प्रयोग कहाँ किया जाता है? किसी चीज़ के अंदर बताने के लिए। तो चलिए मैं आपको कुछ और वाक्य बताती हूँ जिससे आपको ये में के का जो प्रयोग है वो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। घर में कोई घुस गया है। मैंने दाल में नमक डाल दिया। मुझे बाजार में केशव मिला। दिल्ली में लाल किला है। गिलास में कुछ गिर गया है। मेरा घर मुंबई में है। मेरी दादी जम्मू में रहती हैं। बच्चों, आशा करती हूँ कि ये वीडियो देखकर मैं और में अंतर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा और अब आप इन दोनों को लिखने में गलती नहीं करेंगे और जो है इनका प्रयोग बहुत अच्छे से करेंगे। तो चलिए आज की कक्षा में इतना ही, अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। बाय। Learn easy. Subscribe Learn Easy channel.